गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले जो हमने पिछले कल वोकैब डिस्कस किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था पार्ले। पार्ले का मतलब होता है किसी भी कोई पॉइंट है उसके ऊपर कोई भी बात है तो उसके ऊपर वाद संवाद करना, बातचीत करना, किसी तरह की बहसबाजी करना या मीटिंग करना, उसे बोला गया है पार्ले। अगला हमारा शब्द था सबज्यूमिंग। सबज्यूमिंग का मतलब होता है चीजों को मतलब मिलाना, सम्मिश्रण करना, इकट्ठा करना, इंक्लूड करना, उसे बोला गया था सबज्यूमिंग। अगला शब्द था मीरियड। मीरियड का मतलब होता है किसी भी चीज का असंख्य मात्रा में होना, अनगिनत मात्रा में होना, जिसकी हम गणना ही ना कर सके, बेशुमार, उसे बोला गया था मीरियड। अगला शब्द था रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ फैलना, बड़े प्रचंड तरीके से, उग्र तरीके से, उसे बोला गया था रेज्ड। अगला शब्द है ट्रेजरी। ट्रेजरीज, यहाँ बहुवचन में ये वर्ड यूज हुआ था। ट्रेजरी का मतलब होता है सरकारी खजाना, निधि, भंडार, उसे बोला गया था ट्रेजरीज। अगला हमारा शब्द था फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का मतलब होता है एकदम चिंता में होना, परेशानी में डूबे हुए होना, उसे बोला गया था फ्रेटिंग। अगला शब्द था क्लिफ। अ क्लिफ का यूज हुआ था एडिटोरियल में। क्लिफ का मतलब होता है वैसे तो होता है समंदर के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बीच समंदर में कोई बड़ी सी उभरी हुई चट्टान, उसे बोला जाता है क्लिफ। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था परेशानी, किसी तरह की समस्या के लिए, उसके लिए इस वर्ड का यूज हुआ था क्लिफ का। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी तेजी के साथ करना, फुर्ती के साथ करना, शीघ्रता करना, किसी भी काम को करने के लिए, उसे बोला गया था एक्सपेडाइट। अगला शब्द है एक्योर। एक्योर का मतलब होता है धन का बढ़ते रहना, संपत्ति पूंजी का बढ़ना या इकट्ठा करना धन को, उसे बोला गया था एक्योर। अगला शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी का मतलब होता है विपरीत, कठिन, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस होना, परिस्थितियां, समस्याएं बहुत खराब होना, उसे बोला गया था थॉर्नी। मतलब समस्याओं या प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहना या परिस्थिति बहुत ज्यादा वर्स होना, दैट इज कॉल्ड थॉर्नी। अगला हमारा शब्द था कन्वीन्ड। कन्वीन्ड का मतलब होता है बैठक आयोजित करना, मीटिंग बुलाना, उसे बोला गया था कन्वीन्ड। अगला शब्द है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी भी चीज का नियमों, निर्देशों या कानून के मुताबिक होना, अनुकूल, अनुरूपता, उसे बोला गया था कंप्लायंस। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना और विशेष तौर पर वो अप्रिय घटना हो जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला गया था इम्पेंडिंग। अगला शब्द है कॉफर्स। कॉफर्स का भी सेम ही मतलब होता है सरकार का जो खजाना होता है, धन दौलत, निधि या संपत्ति, उसे बोला जाता है कॉफर्स। या फिर किसी बक्से में बहुत सारा खजाना हो, ये संदूक जो भरा हुआ है, इसे भी आप कॉफर बोल सकते हैं। अगला हमारा शब्द एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है हम किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो वो कल्पना करना, परिकल्पित करना किसी बात को, उसे बोला गया था एनविसेज्ड। अगला हमारा शब्द आउटपेस्ट। आउटपेस्ट का मतलब होता है बहुत तेज गति के साथ बढ़ना, आगे निकल जाना तेज गति के साथ, उसे बोला गया था आउटपेस्ट। अगला शब्द है रीन। रीन का मतलब होता है वैसे घोड़े की लगाम, जिससे घोड़े को नियंत्रित किया जाता है, और किसी भी चीज पर अपना नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, बागडोर अपने हाथ में होना, उसे बोला जाता है रेन। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे बोला गया था इम्पेरेटिव। अगला शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे ऐसी चीजें या ऐसी ऐसी कोई बातें जो हमारे आस पास से संबंधित हो, हमारे लोकल, जहां हम रहते हैं, या अपने देश से संबंधित, देशज या स्वदेशी, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। अगला शब्द है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है सभी चीजों को एक सूत्र में पिरोना, इकट्ठे करना, उसे बोला गया था कन्वर्जेंस। अगला हमारा शब्द है रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है किसी पर पूरा अपना भरोसा जताना, विश्वास करना या किसी पे पूरी तरह से निर्भरता दिखाना, उसे बोला गया था रिलायंट। और हमारा लास्ट वर्ड था कल का शॉडी। शॉडी का मतलब होता है यदि हम किसी चीज की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो बहुत घटिया किस्म का प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा घटिया होना, या फिर ऐसी कोई बात जो बिल्कुल से अनुचित हो, अनैतिक हो, उसे बोला गया था शॉडी। ये हमारी कल की कुछ एक स्लाइड्स थी, तो आई होप आपने रिवीजन, आपको थोड़े से वर्ड्स रिकॉल हुए होंगे, समझ आए होंगे, रिवाइज आपका अच्छी तरह से हुआ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से हमारा पहला वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में ऑटोमेटिक कोई चीज होना, मतलब निहित होना किसी चीज में कोई चीज, उसे बोला जाता है वेस्टेड। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, पर एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा। वेस्टेज का मतलब, वेस्टेड का मतलब आप समझ गए होंगे, निहित होना,
जैसे मैं ये मान सकता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये निहित है कि आप लाइक कर देंगे वीडियो को। दैट इज कॉल्ड वेस्टेड। आप समझ गए होंगे मतलब। सिनोनिम्स है ड्रेस्ड, चार्टर्ड, इन्वेस्टेड, एट्राइड और एंड्यूड। एंटोनिम्स है डेवेस्टेड, डिसलॉज्ड और फ्लिप्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द बेनिफिशियल इंटरेस्ट्स आर नॉर्मली वेस्टेड इन द बेनिफिशरीज। तो जो लाभकर्ता थे उनको जो किसी तरह के लाभ मिलने थे, हित धारक थे उनको किसी तरह के जो हितकारी, उनके लिए जो लाभ उन्हें मिलने थे वो ऑलरेडी निहित थे इस बात में। अगला हमारा शब्द है ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, या इंक्रीज करना किसी चीज को, मतलब बढ़ाना या बढ़ना ऑटोमेटिक, उसे बोला गया था ऑगमेंटिंग। सिनोनिम से इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सटेंड और सप्लीमेंट। एंटोनिम से रिड्यूस, डिक्रीज, डेप्रिशिएट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच टू ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने बड़ी मतलब होलिस्टिक अप्रोचेज, उसकी काफ़ी अच्छी कोशिशें रही कि पानी के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे वृद्धि की जाए, उसके लिए उसकी काफ़ी अच्छी कोशिशें उसने अपनाई या कोशिश उसकी रही। अगला हमारा शब्द है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम वैधानिक हो, कानूनी तौर पर सही हो, लॉफुल, कानूनी, संवैधानिक, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी के सिनोनिम्स है लीगल, लॉफुल, लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑथराइज्ड। एंटोनिम्स अनऑफिशियल, इलीगल, अबॉलिश्ड और अनल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी राइट, तो किसी तरह के जो हमारे कानूनी अधिकार है उनकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है मोटेड। मोटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। मोटेड का मतलब होता है कोई डिस्कशन के लिए विचार प्रस्तुत करना। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए सजेशन मांग रहा हूँ आपसे। तो कोई बात विचार के लिए रखना, या कोई ऐसा बिंदु जो विवादास्पद हो, बहस करने के योग्य हो, डिस्कशन की जा सके जिसके ऊपर, उसे बोला जाता है मोटेड। सिनोनिम से डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्ग्यूएबल और कॉन्ट्रोवर्शियल। एंटोनिम से सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू डू सो एज अ मूड पॉइंट, कि कब तक वो इस तरह काम करने में सक्षम होगा, ये अपने आप में विचारणीय विषय है, विवादास्पद या बहस योग्य बिंदु है, विचारणीय ये बात है कि कब तक वो इस तरह से कर पाएगा। अगला हमारा शब्द है डिस्पेल। डिस्पेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्पेल का मतलब होता है हटाना किसी चीज को, किसी की शंका दूर करना। डिसॉल्व, उसे बोला गया है डिस्पेल, शंका को दूर करना या हटाना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिस्पेल। सिनोनिम से रिमूव, डिसॉल्व, डिस्पर्स और चैटर। एंटोनिम से कलेक्ट, गैदर, असेंबल और एम्फसाइज। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हिज रीअश्योरिंग वर्ड्स डिस्पेल्ड ऑल हर फियर्स। तो किसी बात कही गई है कि उसने इस तरह से दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखा कि उसके जो सारे डाउट्स थे उस लड़की के, उस महिला के, वो पूरी तरह से शंका उसकी दूर हो गई, सारे डाउट्स उसके, सारे डर जो उसका वो दूर हो गया। इतनी दृढ़तापूर्वक उसने अपनी बातें कही उस व्यक्ति ने। अगला हमारा शब्द है यूजर्प। यूजर्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यूजर्प का मतलब होता है किसी की पावर को या फिर किसी के पद को हड़प लेना, किसी की पोजीशन को हड़प लेना, अधिग्रहण करना, उसे बोला जाता है यूजर्प। सिनोनिम से assume, seize, annex, grab और impound। एंटोनिम से surrender, acknowledge, given, capitulate और compensate। एग्जाम्पल देख लीजिए, he usurped your property, that sin took his life, कि उसने तुम्हारी जो धन संपत्ति है उसको हड़प लिया था, इस अपराध के कारण जो है, इस अपराध ने उसकी जिंदगी ले ली, मतलब इस अपराध के कारण उसकी मौत हो गई, जो उसने पाप किया था तुम्हारी संपत्ति, धन दौलत हड़पने का। अगला हमारा शब्द है गल्फ। गल्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वैसे तो गल्फ बहुत इजी वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है गल्फ में। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी या खाई, इस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं, इसे बोला जाता है गल्फ। सभी को ये वर्ड आता होगा। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है, हमारे विचारों में अंतर है, मतभेद हैं एक दूसरे के साथ, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है गल्फ। विचारों में मतभेद होना, अंतर होना, दैट इज कॉल्ड गल्फ, जो एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है। सिनोनिम से रिफ्ट, चैज़म, एबिस, ब्रीच और डिवाइड। एंटोनिम से सपोर्ट, वॉल, डील और एस्पाउसल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, तो उसी बात से गरीब और अमीर व्यक्तियों के बीच जो डिफरेंस होता है उसकी बात कही गई है, जो अंतर होता है उसकी बात कही गई है।
अगला हमारा शब्द है अनमिटिगेटेड। मिटिगेटेड का ये है मिटिगेटेड का उल्टा, एंटोनिम्स। अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड का मतलब होता है बहुत सारी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको ओवरकम करना, उसमें कमी करना, शांत करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और अनमिटिगेटेड का मतलब इससे उल्टा हो जाएगा, कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका और ज्यादा से बढ़ जाना, हम वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं वो स्थिति, कोई अप्रिय स्थिति, दैट इज कॉल्ड अनमिटिगेटेड। सिनोनिम से कंप्लीट, एब्सोल्यूट, टोटल और अनक्वालिफाइड। एंटोनिम से इम्परफेक्ट, मिटिगेटेड, इक्विवोकल और इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर्स कॉटन क्रॉप वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, कि पिछले साल की बात की गई है, जो कॉटन क्रॉप है, इस तरह की जो कॉटन की जो फसल है, इतनी ज़्यादा से ये बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई कि हम इसे ओवरकम नहीं कर पाए, इस स्थिति से हम बिल्कुल भी नहीं निपट पाए इस डिजास्टर से। अगला हमारा शब्द है क्रॉनिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुरानी कोई समस्या, जो बहुत पहले से लेके चली आ रही है, ऐसा कोई पुराना रोग। क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना रोग, कोई जो काफी समय से चला आ रहा है, या बहुत पुरानी कोई समस्या या कठिनाई, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूइंग, कंस्टेंट और इनक्यूरेबल। एंटोनिम से ब्रीफ, टेम्पररी, ओकेजनल और क्यूट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन द सिटी। तो शहरों में बात की जा रही है कि शहरों में जो घर की समस्या है, बहुत एक बड़ी लंबी समस्या है, बहुत पहले से लेके ये समस्या चली आ रही है कि शहरों में घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब शॉर्टेज है। अगला हमारा शब्द है बर्जनिंग। बर्जनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, फैलना, इंक्रीज होना, डेवलप होना, उसे बोला जाता है बर्जनिंग। बर्जनिंग के सिनोनिम से ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, डेवलपिंग, बूमिंग और इंक्रीज। एंटोनिम से ड्विंडलिंग, डिमिनिशिंग, ड्रॉपिंग और डिफीटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लांट्स बर्जन फ्रॉम एवरी अवेलेबल स्पेस। तो ये पौधों की बात की जा रही है कि जितना भी खाली कोई स्पेस था वहां पे ये जो पौधे थे बहुत तेज गति से बढ़ रहे थे। जितना भी अवेलेबल स्पेस था उस सारी जगह पे प्लांट, पौधे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, फैल रहे थे। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा, बर्जनिंग। अगला हमारा शब्द है फोर थॉट। फॉर थॉट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फॉर थॉट का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है पहले, आप समझ लीजिए, फॉर पहले लगाए तो मतलब इसका मतलब होता है पूर्व, पहले से ही। थॉट का मतलब सोचना, तो जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए, भविष्य में जो कुछ चीजें होने वाली है उसके लिए पहले ही सावधानी पूर्वक प्लानिंग करना, पहले से ही सोचना, पूर्व चिंतन करना, उसे बोला गया है फॉर थॉट। सिनोनिम से कॉशन, केयर, प्रिकॉशन, प्रूडेंस और प्लानिंग। एंटोनिम से फुलिशनेस, हिंसाइट, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, विद अ लिटिल फॉरथॉट मैनी एक्सीडेंट्स कुड बी अवॉइडेड। ये बात कही गई कि थोड़ा सा यदि हम भविष्य के लिए थोड़ी सी पूर्व सावधानी पूर्वक थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा सा सोचें, तो काफी सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे टाला जा सकता है, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। अगला हमारा शब्द है अनपैलेटेबल। पैलेटेबल, ये भी देखो, ये पैलेटेबल का उल्टा है अनपैलेटेबल। पैलेटेबल का क्या मतलब होता है भाई? पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें हमारी रुचि हो, जो हमें इंटरेस्टिंग लगे, या भोजन की सेंस में भी मैंने आपको बताया था, ऐसा भोजन जो बिल्कुल स्वादिष्ट हो, अच्छा हो, खाने में बहुत हमें टेस्टी लगे, उसे बोला गया था पैलेटेबल। अब एकदम उसका विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अनपैलेटेबल क्या होगा? ऐसी कोई चीज जिसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि ना हो, ऐसा कोई भोजन जो बिल्कुल अस्वादिष्ट हो, अरुचिकर कोई बात, अप्रिय कोई बात, उसे बोला गया अनपैलेटेबल। सिनोनिम से डिस्टेस्टफुल, अनप्लेजेंट, अनसेवरी, डिसगस्टिंग और ऑब्नॉक्शियस। एंटोनिम से डिलीशियस, नाइस, प्लीजेंट और पैलेटेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन अनपैलेटेबल मील, तो उसी भोजन की बात की जा रही है जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं था, मतलब बिल्कुल भी टेस्टलेस था, वो भोजन बिल्कुल ही नीरस था, स्वादहीन था। अगला हमारा शब्द है स्पॉन्ड। स्पॉन्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पॉन्ड का भी मतलब होता है किसी चीज का विस्तार होना, बढ़ना किसी चीज का, या फिर किसी चीज को जन्म देना, उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है स्पॉन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एंजेंडर, एंजेंडर, जनरेट, बिगेट, प्रोड्यूस और क्रिएट। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, एडमोनिश, एंसेस्टर और एनहाइलेट। एनहाइलेट, एनहाइलेट वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल आप देखते हैं, कॉमन एंट्रांस टेस्ट स्पॉन द कोचिंग इंडस्ट्री। तो ये बात की गई कि जब से लेके कॉमन जो एंट्रांस टेस्ट है ये शुरू हुआ है, तो इसने क्या किया है, जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग जो उद्योग है, उसको बिल्कुल एकदम बूस्टअप कर दिया है, उसमें विस्तार हो गया है, बड़ी तेजी के साथ विस्तार होने लगा है।
अगला हमारा शब्द है वेइंग। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। वेइंग का मतलब होता है किसी भी बात पर हम सावधानी पूर्वक विचार कर रहे हैं। वैसे वेइंग का मतलब वेट करना भी हो सकता है। वेट मतलब वजन करना भी, तौलना जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। वेइंग का मतलब आप समझ लीजिए किसी बात पर हम सावधानी पूर्वक विचार कर रहे हैं, किसी बात को हम कंसिडर कर रहे हैं केयरफुली मैनर में, दैट इज कॉल्ड वेइंग। वेइंग के सिनोनिम्स है कंसीडर, इवेल्युएट, काउंट, असेस और पॉन्डर। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। एग्जांपल देख लीजिए, यू नीड टू वे अप योर चांसेस ऑफ सक्सेस, कि जो तुम्हारे सफलता के चांसेस है, तुम्हें उन पे बड़ी ध्यानपूर्वक सावधानी से विचार करना चाहिए, जो तुम्हें सफल बना सकते हैं। ऐसे तुम्हारे जितनी भी बातें हैं उस पर तुम्हें मतलब विचार करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, या पूर्व उदाहरण होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। सिनोनिम से एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम और एग्जाम्पलर। एंटोनिम से आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ट्रायल कुड सेट एन इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर द डीलिंग विद सिमिलर केसेस। तो किसी तरह की कोई केस की बात हो रही है, किसी तरह का किसी व्यक्ति पे कोई ट्रायल चल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण हो सकता है इसी तरह के सिमिलर केसेस को डील करने के लिए। ये एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। अगला हमारा शब्द है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके। बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, नाजुक, दुर्बल या अति संवेदनशील, उसे बोला जाएगा ससेप्टिबल या ससेप्टेबिलिटी। सिनोनिम से सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिबिलिटी और प्रोनेस। एंटोनिम से हार्डनेस, एपैथी, इम्यूनिटी और इनसेंसिटिविटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, तो बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कनेंड्रम। कनेंड्रम यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई पहेली, कोई समस्या या किसी तरह की कोई बात जिसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसा कोई पजल, उसे बोला गया है कनेंड्रम। सिनोनिम से एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम से क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज काइंड ऑफ अ कनेंड्रम, कि हमारी जो आकाश गंगाएं बहुत ज्यादा है, तारों से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, तो ये अपने आप में ही एक पहेली है, एक पूरी तरह से एक सामंजस्य, मतलब पूरी तरह से एक पहेली है ये, कि हमारी जो आकाश गंगाएं ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टार्स। ये अपने आप में ही एक पहेली है। अगला हमारा शब्द है विजडम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। विजडम का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय मतलब बुद्धिमानी दिखाना, अपनी विद्वता दिखाना, समझ बूझ के साथ कार्य करना, उसे बोला गया है विजडम। सिनोनिम से सेंस, नॉलेज, सैगेसिटी, इंटेलिजेंस और प्रूडेंस। एंटोनिम से स्टुपिडिटी, सिलीनेस, फुलीनेस और इंसेनिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डोंट सी द विजडम ऑफ दिस प्लान, मतलब मुझे इस तरह की किसी भी तरह की कोई प्लानिंग की बात हो रही है कि मुझे इस प्लान में किसी भी तरह की कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई दी इस योजना में, मतलब मुझे नहीं पता है कि ये जो योजना है, मतलब मैंने देखिए आगे लिखा भी है ब्रैकेट में, आई डू नॉट थिंक दैट इट इज अ गुड आइडिया, मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि एक मतलब अच्छा विचार भी है या कोई इस तरह से ये अच्छा प्लान है, तो मेरी बुद्धि के हिसाब से ये मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। अगला हमारा शब्द है बिसीज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिसीज्ड का मतलब होता है परेशानियों से, समस्याओं से, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में होना, उनमें घिरे हुए रहना, बाहर ना निकल पाना, दैट इज कॉल्ड बिसीज्ड। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इसके बेलीगर्ड, सराउंडेड, एनक्लोज्ड और एनसर्कल्ड। एंटोनिम से फ्री, केयर फ्री, हैप्पी और जॉयफुल। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द एक्टर वाज बिसीज्ड बाय फैंस एंड रिपोर्टर्स, तो किसी अभिनेता की बात कही गई है कि उसको एकदम से उनके फैंस ने और जो रिपोर्टर पत्रकार होते हैं उन्होंने उन्हें घेर लिया। अगला हमारा शब्द है वॉफुली। वॉफुली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। वॉफुली का मतलब होता है बड़े ही दुख के साथ, बड़ी ही उदासी में है, शोकाकुल स्थिति में है, उसे बोला जाता है वॉफुली। सिनोनिम से डेप्लोरेबली, सैडली, अनहैप्पीली, पेनफुली और मिजरेबली। एंटोनिम से ऑल राइट, चेयरफुली और जॉयफुली। एग्जांपल आप देख सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द आर्ट्स इज वॉफुली इनएडिक्वेट, तो ये बहुत ही मतलब दुख का कारण है कि जो सरकारी एक्सपेंडिचर है, सरकारी जो खर्चा है आर्ट मतलब कला पे बहुत कम किया जाता है, ये बहुत ही दुख का एक विषय है।
अगला हमारा शब्द है आउटस्ट्रिप। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना, या किसी भी चीज का हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये दो लोग भाग रहे हैं तो इसने पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आउटस्ट्रिप कर दिया है। आउटस्ट्रिप कर दिया मतलब आगे निकल गया है। सिनोनिम्स आप देखते हैं सरपास, एक्सीड, आउटकास्ट, आउटरन और एक्सेल। एंटोनिम से फॉलो, चेज और शैडो। एग्जांपल देख लीजिए, डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई। तो ये बात कही जा रही है कि किसी तरह की मांग थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी एज कंपेयर टू पूर्ति के, मतलब सप्लाई के। अगला हमारा शब्द है स्टेम्ड। स्टेम्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टेम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं या प्रतिबंधित कर रहे हैं, अपने काबू में करना, कंट्रोल करना या रोकना, किसी चीज को ना होने देना, दैट इज कॉल्ड स्टेम्ड। स्टेम्ड के सिनोनिम से कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम से एक्सिलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और एड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज सेंट 3 army battalions to its border with Hungary to stem the flow of illegal immigrants। तो ये बात कही गई है, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 आर्मी बटालियंस को भेज दिया है हंगरी के बॉर्डर पर, जिससे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे उन पे रोक लगाई जा सके, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सके। अगला हमारा शब्द है ascribed। ascribed यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ascribed का मतलब होता है किसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं, किसी से किसी चीज का हम रिलेशन बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, या हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसके कारण ये हुआ, दैट इज कॉल्ड ascribed। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं attributing, assign, awarding, granting और giving। एंटोनिम से relieving, ban, beg और deny। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेनी पीपल ascribe दिस प्ले टू कालिदास। कि जो किसी तरह के प्ले की बात की जा रही है कि काफी सारे लोग इस प्ले का संबंध जो है वो कालिदास से बता रहे हैं। अगला हमारा शब्द है नेसेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके आरंभिक अवस्था में होना, शुरुआती दौर में होना, विकासशील अवस्था में होना, डेवलपिंग स्टेज में होना, उसे बोला गया है नेसेंट। नेसेंट के सिनोनिम से बडिंग, इंसिपिएंट, एमर्जिंग और डेवलपिंग। एंटोनिम से लास्ट, डाइंग, मॉरिबंड और एडवांस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। तो किसी कंपनी की बात की जा रही है कि उसने अपने प्रारंभिक दौर में, शुरुआत के दौर में उस कंपनी ने काफी सारी चुनौतियों का सामना किया। अगला हमारा शब्द है ब्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ब्लाइट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, या यहाँ रोग बीमारी की बात हुई है तो उसे बोला गया है अभिशाप या क्षति, अभिशाप या कर्स। उस बीमारी को मतलब कोविड को बोला गया है यहाँ पे ब्लाइट। सिनोनिम से रुइन, स्पॉइल, प्लेग, रैक, कर्स और डैमेज। एंटोनिम से ब्लेसिंग, ऐड, इंप्रूव, बेनिफिट और बून। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एरिया ब्लाइटेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी एक क्षेत्र की बात की जा रही है कि वो क्षेत्र बहुत बुरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, बेरोजगारी से वो बहुत मतलब अभिशाप बनकर रह गई है उस क्षेत्र में बेरोजगारी। अगला हमारा शब्द है ग्रैपल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी भी समस्या में बिल्कुल फंसे रहना, जकड़े रहना, किसी भी कठिनाई से बाहर ना निकल पाना। हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं पर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस ग्रिप से, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं लगाई है। तो इस तरह से समस्याओं से जूझते रहना, उन्हें सॉल्व ना कर पाना, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल। सिनोनिम से स्ट्रगल, कंटेंट, ग्रिप और टेसल। एंटोनिम से रिलीज, फ्री, सपोर्ट और एग्री। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल क्रिटिकल प्रॉब्लम्स द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद। तो ये किसी देश की बात की जा रही है कि इकोनॉमी का मतलब इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो ये आज की स्थिति में ये देश जूझ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है इकोनॉमी का अच्छा ना होना। तो ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं वो शब्दों को। पहला हमारा वर्ड था वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, किसी चीज में किसी चीज का निहित होना, मतलब अंतर्निहित होना बातों का, उसे बोला गया है वेस्टेड। अगला शब्द है ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि करना, बढ़ाना, किसी में बढ़ोतरी करना, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटिंग। अगला शब्द है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून, विधान या संविधानिक कोई चीज, उसे बोला गया स्टैट्यूटरी, कानून या अधिनियम, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी। अगला शब्द है मोटेड। मोटेड का मतलब होता है कोई भी बात हम डिस्कशन के लिए रखें या ऐसा कोई बिंदु जो कि विवादास्पद हो, या कोई भी विचार
अपना दूसरों के सामने रखना, डिस्कस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोटेट। अगला शब्द है डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है किसी भी तरह की शंका को दूर करना, किसी भी तरह की मतलब पर्दा हटा देना किसी चीज के ऊपर से, मतलब पूरी तरह से क्लैरिटी लाना चीजों पे, दैट इज कॉल्ड डिस्पेल। अगला शब्द है यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है किसी भी पद का त्याग कर देना, किसी भी चीज का मतलब पावर को छोड़ देना। हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, या फिर हम किसी अच्छी पोजीशन पे हैं तो अपनी पोजीशन उन पावर्स को छोड़ देना, उसे बोला गया है यूजर्प। अगला शब्द है गल्फ। गल्फ तो बड़ा इजी वर्ड है। गल्फ का मतलब एडिटोरियल में लिया गया है, दो व्यक्तियों के या दो संगठनों के किन्हीं व्यक्तियों या संगठनों के बीच में आपस में जो उनके विचार है उसमें मतभेद होना, उनमें अंतर होना, उस कंटेक्स्ट में गल्फ का यूज हुआ है एडिटोरियल में। अगला शब्द है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कोई भी अप्रिय स्थिति है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो बढ़ ही रही है अनकंट्रोल्ड मैनर में, दैट इज कॉल्ड अनमिटिगेटेड। अगला शब्द है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई बीमारी जो बहुत पुरानी हो, बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। अगला शब्द है बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे बढ़ते रहना, इंक्रीज होते रहना, विकासशील मतलब विकास होते रहना, धीरे धीरे बढ़ना किसी चीज का धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड बर्जनिंग। अगला शब्द है फोर थॉट। फोर थॉट का मतलब होता है कोई भी हम काम करना चाह रहे हैं तो पहले से ही दूरदर्शिता होना, उस काम को करने के लिए प्लानिंग करना पहले से ही, जो वो काम अच्छे ढंग से हो सके, पहले ही सोच विचार करना, प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड फोरथॉट। अगला शब्द है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जिसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि ना हो, बिल्कुल भी रुचि ना हो मतलब अरुचिकर होना, या ऐसा खाना जो कि बिल्कुल ही स्वादहीन हो, जिसमें बिल्कुल भी स्वाद ना हो, बिल्कुल भी अच्छा ना हो, उसे भी बोला जाता है अनपैलेटेबल फूड या मील। अगला शब्द है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है स्पॉन्ज, या किसी भी चीज का जन्म लेना। अगला शब्द है वेइंग। वेइंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में या किसी भी बात के बारे में हम मतलब केयरफुली मैनर में हम सोच रहे हैं उस बात के बारे में, कंसीडर करना, उसे बोला गया है वेइंग। अगला शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी बात के लिए हम एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। अगला शब्द है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, संवेदनशील होना, अति संवेदनशील होना, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबल या ससेप्टेबिलिटी। अगला शब्द है कनेंड्रम। कनेंड्रम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई पहेली है, कोई समस्या है जिसे सुलझा पाना काफी मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा कनेंड्रम। अगला शब्द है विजडम। विजडम होता है हमारी विवेक, बुद्धि, हमारी विद्वता, उसे बोला गया है विजडम। अगला शब्द है बिसीज्ड। बिसीज्ड का मतलब होता है परेशानियों या समस्याओं से घिरे हुए रहना, उसे बोला गया है बिसीज्ड। अगला शब्द है वोफुली। वोफुली का मतलब होता है अत्यंत दुख, दुख के कारण हमें अत्यंत दुख है, हम बहुत ज्यादा उदास हैं, शोकग्रस्त हैं, उसे बोला गया है वोफुली। अगला हमारा शब्द है आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है से आगे निकल जाना या बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है आउटस्ट्रिप। अगला शब्द है स्टेम्ड। स्टेम्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिबंधित करना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है स्टेम्ड। अगला शब्द है अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं या हम इस तरह से बोल रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ है, या किसी से किसी का संबंध बताना, दैट इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड। अगला शब्द है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शुरुआती अवस्था में होना, शुरुआती दौर होना, प्रारंभिक अवस्था में होना, दैट इज कॉल्ड नेसेंट। अगला शब्द है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि कर्स हो, एक बीमारी हो या अप्रिय कोई चीज, उसे बोला गया है ब्लाइट। यहाँ पे बीमारी की बात की गई है एडिटोरियल में। हमारा लास्ट वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है पूरी तरह से समस्याओं से घिरे हुए रहना, बाहर ना निकल पाना, उसे बोला गया है ग्रैपल। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।